क्या हुआ? दुखी हैं? जीवन की समस्याओं के विषय में सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि क्यों संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आके गिर जाती हैं। सब यही सोचते हैं। चलिए, मैं आपको विचार करने पर विवश करता हूं। सोचिए, सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है, क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है, क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है कि वो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दें कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं। राधे राधे। हम में से अधिकतर लोगों को ये शिकायत होती है कि लोग तभी हमें स्मरण करते हैं जब उनका समय होता है, जब हमारी आवश्यकता होती है, जब कुछ काम होता है। जैसे ये समय निकल जाता है, जैसे उनका काम पूर्ण हो जाता है, वो हमसे दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम। अब इसके विषय में सोचकर बुरा अवश्य लगता है। और कई बार संबंधियों से, मित्रों से, अपने दायित्वों से मन भर जाता है। किंतु यदि ऐसा आपके साथ हो तो आपको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी परिस्थिति को किसी और दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। स्मरण रखिएगा, व्यक्ति दीपक को तभी स्मरण करता है जब उसके जीवन में अंधकार होता है। अब प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके पास वो अवसर है कि आप किसी के जीवन में प्रकाश की वो किरण ला सको, किसी को वो उचित मार्ग दिखा सको, किसी को सहयोग दे सकते हैं, ये पुण्य अर्जित कर सकते हैं। किसी से कोई आशा रखने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आपकी जितनी आवश्यकता है उतनी सबकी सहायता कीजिए, उतना सबको प्रेम दीजिए, और इसी प्रेम के साथ आके मेरे साथ कहें, राधे राधे। मनुष्य की सदैव ये इच्छा होती कि वो परिपूर्ण बने, इसलिए सदैव प्रयास करता है, कर्म करता रहता है कि उसके जीवन में कभी कोई त्रुटि ना हो, कोई दोष ना हो, कोई भूल ना। तो जब मनुष्य ये करने लगता है, अपना समस्त ध्यान उसी पे केंद्रित करता है, तभी उसका विकास धीरे 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 रुक जाता है। कैसे? आप कहेंगे कि इसमें क्या अनुचित है, ये तो अच्छा प्रतीत होता है। देखिए, ये त्रुटियां, ये दोष, ये भूल, अब कुछ भी कर ले आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। और मेरी बात मानी, यही है जो आगे जाके आपको जीवन में सुधरने के लिए उकसाएंगे। एक निश्चित मापदंड लेकर आगे बढ़ना ठीक प्रतीत हो सकता है, किंतु ये केवल यंत्र को जन्म देता है, न मानवता को, न मनुष्य को। स्मरण रखिएगा, यदि आप आपके जीवन के द्वार हर एक भूल के लिए, हर एक दोष के लिए बंद कर देंगे, तो बस जान लीजिए कि समस्त सत्य ये भी बाहर ही रह जाएगा। ये भूल, ये दोष, ये त्रुटियां ही हैं जो आपको जीवन के विषय, प्रयास के विषय, कर्म के सत्य के विषय में जानकारी देंगे। इन त्रुटियों का आदर करना सीखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। हम कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुसार हमें उसका फल भी प्राप्त होता है। अब ये कर्म और भी श्रेष्ठ होते जाए, हमें और प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए हम बड़े बड़े ज्ञानियों से, प्रभावशाली, प्रेरणादायी व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करते हैं।
मिलते भी हैं, अपने कर्मों पर विचार विमर्श करते हैं, आलोचना करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों को देखकर उस पर टिप्पणी सामने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। किंतु इस पूरे चक्र में संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करना हम भूल ही जाते हैं। क्या आप जानते हैं संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? स्वयं आप। जी हां, आप ही हैं। आप जीवित हैं, इसलिए संसार जीवित है। आप ही हैं आपके सारे कर्मों का केंद्र। इसलिए अब से प्रतिदिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर अपने साथ बातें कीजिए। स्वयं को समझिए, स्वयं के कर्मों को समझिए। कुछ प्रश्न उठेंगे, कुछ उत्तर मिलेंगे, कुछ और प्रश्न उठेंगे जिसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा, किंतु ये कीजिए अवश्य, अन्यथा आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट का ये अवसर खो देंगे। अब बताइए, क्या आप ऐसा चाहते हैं? राधे राधे। सफलता, असफलता व्यक्ति के जीवन के दो महत्वपूर्ण पड़ाव। हर एक व्यक्ति सदैव सफल नहीं रह पाता, हर एक व्यक्ति सदैव असफल नहीं रह पाता। अब ये दोनों जब भी आते हैं, कुछ देकर जाते हैं, कुछ लेकर भी जाते हैं। जब असफलता आती है तो वो आपको साहस देती है, आपको धैर्यशील बनाती है, आपका मनोबल बढ़ाती है, किंतु आपकी प्रसन्नता ले जाती है। जब सफलता आती है तो वही आपको प्रसन्नता देती है, विश्वास देती है, विनम्रता ले जाती है। अब असफल होने के पश्चात धैर्यशील बनना, इस साहस को जागृत करना फिर भी सरल है, किंतु सफल होने के पश्चात विनम्र रहना सबसे कठिन, किंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी है विनम्र रहना। जब भी जीवन में आपके सफलता आए, अपने मन को साध लीजिए, विनम्रता को जाने ना दें। यदि ऐसा हुआ तो ये सफलता ओस की बूंद की भांति लुप्त हो जाएगी। राधे राधे। शब्द क्या है? ये शब्द फेफड़ों से निकलती वायु जो कण से टकराकर कंपन में परिवर्तित होती है, क्या ये है शब्द? नहीं। शब्द नाद, शब्द ब्रह्म है। ये शब्द अत्यधिक शक्तिशाली। इन शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि संसार बदल सकते हैं। आपके शब्द बीज की भांति होते हैं, किसी के मन में कांटे भी उगा सकते हैं, पुष्प भी उगा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति निराश हो, अपने जीवन का सबसे कठिन समय व्यतीत कर रहा हो, उसे प्रेरणा के दो शब्द दे दो, वो असंभव से असंभव कार्य कर देगा। जैसे जामवंत की प्रेरणा से वीर हनुमान ने सागर को लांघा, वही यदि कोई उत्साही हो, उसका उत्साह कम करने के लिए कहे गए दो शब्द उसे उसके पतन की ओर स्वयं ले जा सकते हैं। तो इन शब्दों के महत्व को समझिए, इनकी शक्ति को समझिए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। पहचाना इसे? इसे कुल्हाड़ी कहते हैं। आपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसे देखा ही होगा। एक बात तो है, बिना इस कुल्हाड़ी के किसी भी वृक्ष को काट पाना सरल नहीं। अब कभी आपने सोचा है, ये कुल्हाड़ी, इसका ये भाग, इसका मुख ही ना हो तो क्या? तो ये वृक्ष क्या किसी टहनी को काटने में भी सक्षम नहीं होती। अब सोचिए, ये सूखी लकड़ी का हत्था, ये हमें कहां से प्राप्त हुआ? किसी वृक्ष से। वो डाली जिसे पीछे छोड़ दिया गया, उस वृक्ष के अंत के लिए वही डाली शस्त्र बनकर खड़ी रही। हमारे जीवन में हमारे प्रियजन, हमारे स्वजन, यदि समय कभी कभार उनका साथ ना दे, यदि वो दयनीय अवस्था में हो, तो उनका साथ कभी ना छोड़े।
उन्हें बस आवश्यकता है कुछ मनोबल की, वो उन्हें दे। उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य है। भले ही उनके साथ रहने से आपका कोई लाभ ना हो, किंतु उनके दूर रहने से वो आपकी हानि अवश्य कर सकते हैं। सदैव सहायता करें। समय आने पर ये आपके सहायक अवश्य बने। राधे राधे। मित्र और शत्रु, हर एक के जीवन का अत्यंत बड़ा भाग इस पर टिका हुआ है। आपके जीवन में सफलता, असफलता भी इसी पर टिकी हुई। किंतु आपको इन मित्रों को और इन शत्रुओं को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं आपके भीतर है। यदि आप विनम्र हैं, यदि आप निरंतर प्रयास कर सकते हैं, तो आपको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में अहंकार है, यदि बात बात पे आपको क्रोध आ जाता है, तो आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तो अपने भीतर के मित्र और शत्रु को पहचानें और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कर दिया अंत। संसार सदैव कृष्ण को यह ताना देगा कि कृष्ण ने स्वयं के ही मामा का अंत कर दिया, हत्या कर दी। किंतु ये आवश्यक था, और ये हत्या नहीं, ये वध था। और व्यक्ति अपना वध स्वयं अपने निकट लाता है। संसार में आगे बढ़ना आवश्यक है, किंतु कहां स्वयं को रोकना है, ये जानना उससे भी अधिक आवश्यक है। और जो ये नहीं समझ पाता, उसका अंत निश्चित है। जो व्यक्ति अपनी भूल समझ जाता है, उसे मुक्ति मिलती है, और जो स्वीकार भी नहीं कर पाता, उसे वध। मथुरापति कंस, इनका अंत इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया, मेरे माता पिता या मेरे नाना श्री को बंदी बनाया। इनका अंत इसलिए हुआ क्योंकि इनकी घृणा प्रेम की सीमा पर आकर भी रुकी नहीं। कंस मामा कभी समझ ही नहीं पाए कि स्वयं को कब रोकना है, और जो कुछ भी अब तक किया, जो पाप उन्होंने किए, उस पर कभी मंथन भी नहीं किया। अनेक बार चेताने के पश्चात भी सदैव प्रेम से मुख चुराया। और किया क्या? इस घृणा से इस प्रेम को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। स्मरण रखिएगा, ये संसार, इसकी जीवन शक्ति है प्रेम, और इस प्रेम को जो क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसका अंत, उसका वध निश्चित है। राधे राधे। आरंभ करें, फिर चाहे वो किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो, विलंब ना करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। राधे राधे। मीठा पानी सबको भाता है, परंतु खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह है कि मोती समुद्र की गहराइयों में ही बनता है। खारे पानी के मध्य में रहकर, हर क्षण भक्षकों से टकराकर, अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ही सीप मोती प्रदान कर पाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बिना संकटों का सामना किए, बिना विषम परिस्थितियों में उलझे आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निडर होकर संकटों का सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सब समय की महत्ता को पहचानते हैं। समय ही हमें बनाता है, समय ही हमें नष्ट कर देता है।
कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत ही खराब समय आता है। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को ही नष्ट करते हैं। स्मरण रखिएगा, समय केवल जाता है, कभी आता नहीं। इसलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ ना करें। जो भी करना है आज अभी इसी क्षण प्रारंभ करें। फिर चाहे वो किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो, विलंब ना करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। राधे राधे। कहते हैं सबकी सीमा होती है, कठिनाइयों की, पीड़ा की, संकट की, अंधकार की भी। यदि किसी की सीमा नहीं होती तो केवल कड़े परिश्रम की। आपने देखा तो होगा, रात कितनी भी काली हो, सितारे परिश्रम से उससे लड़ते रहते और अंत में सवेरा आ ही जाता। आंधियां पंछियों के बसेरे को तहस नहस कर देती, किंतु पंछियां अपने परिश्रम से उसे पुनः बना ही लेती, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना पड़ता और परिश्रम असीमित। राधे राधे। बहती नदियां कितनी सुंदर होती हैं, पावन होती हैं। जहां से जाती है वहां एक नया जीवन प्रदान करती, धरा को सींचती, अकाल को दूर रखती, और कदाचित इसीलिए नदी को मां समान पूजा जाता है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती? क्या ये प्रारंभ से ही इतनी विशाल और वेगवती होती है? नहीं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरकर मिलती एक सूक्ष्म धारा बनाती। ये धारा पर्वतों के हिम को काटते हुए, स्वयं में पिघलाते हुए जल प्रपातों से गिरती, चट्टानों से टकराती और फिर जाके नदी बनती। इसी प्रकार ऐसे ही सीधे सीधे कोई महान नहीं बन जाता। छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, अस्तित्व अपने आप ही बन जाए। राधे राधे। ये पुष्प देख रहे हैं आप? ये वही पुष्प है जिसका जीवन इस डाली पर आरंभ हुआ था। पहले कलिका बनकर फूटा, फिर धीरे धीरे मुख खोला, फिर अपने पंखुड़ियों का विस्तार किया, देखने वालों की आंखों में प्रशंसा देखी, मधु के लिए तितलियों को ललचाया और फिर डाली से टूटकर नीचे गिरा हुआ पाया। क्यों? नियति ने ऐसा क्यों किया? सोचिए। क्योंकि उस डाली पर टिके रहना इस पुष्प के जीवन का ध्येय कभी था ही नहीं। अब या तो ये पुष्प देवताओं के मस्तक पे सुशोभित होगा, या किसी स्त्री के आभूषण में गूंथा जाएगा, या किसी के प्रेम प्रदर्शन का माध्यम बनेगा। देखिए, जीवन में लक्ष्य को पाना है तो यात्रा से भय नहीं होना चाहिए। अपना अस्तित्व बनाना है तो उनकी छाव से दूर जाना ही पड़ेगा जिन्होंने आपको अस्तित्व में लाया। यही जीवन की निरंतरता है। राधे राधे। होता है, सागर का जल खारा होता है और किसी नाले का जल दुर्गंध से भरा। क्यों? नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है। सागर जल लेता है, इसीलिए खारा होता है। और नाला उसका बहना रुक जाता है और इसी कारण से वो दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो
तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो मन में खटास बढ़ती रहेगी, और यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो, तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो, और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो। मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। मनुष्य में एक बड़ा ही विशेष गुण पाया जाता है, मूल्यांकन करना। क्या महंगा है, क्या सस्ता है। जिसे खरीदने के लिए अधिक धन लगे, अधिक परिश्रम लगे, वो महंगा। जिसे खरीदने के लिए कम धन, कम परिश्रम लगे, वो सस्ता। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? अब आपके सामने एक पात्र है जिसमें जल भरा है और एक सोने का सिक्का। बताइए, इन दो वस्तुओं में अधिक महंगा क्या है? आप कहेंगे सीधी सी बात है, सोने का सिक्का ही अधिक महंगा होगा। इस सोने के सिक्के से आप ऐसे कई सारे जल के पात्र खरीद सकते हैं। चलिए, उचित। अब सोचिए, यदि आप किसी मरुस्थल के बीचों बीच फंसे, प्यास से तड़प रहे, तब क्या महंगा होगा? तब तो आप इस एक घूंट जल के लिए अपनी जीवन भर की कमाई पाई पाई यूं ही गंवाने के लिए सज्ज हो जाएंगे। स्मरण रखिएगा, जीवन में महंगी या सस्ती वस्तु नहीं, परिस्थिति होती, और आवश्यकता पड़ने पर जो काम आ, उससे अमूल्य इस संसार में और कुछ भी नहीं। राधे राधे। ये है सुई और ये है तलवार। अब आप बताइए, आपके दृष्टिकोण से इन दोनों वस्तुओं में से क्या अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होगा? आप कहेंगे तलवार ही अधिक शक्तिशाली या महत्वपूर्ण है। चलिए मानते हैं तलवार अधिक भारी होती है। तलवार युद्ध में आपको विजय दिलाती है, शत्रु का विनाश करती है, किंतु तलवार से कभी आप आपके वस्त्र सी नहीं पाएंगे। यदि पांव में कांटा चुभ जाए तो उसे आप तलवार से नहीं निकाल सकते, आपको सुई का उपयोग करना ही होगा। अब बताइए, तलवार को पाने के पश्चात ऐसे इस प्रकार सुई को खो देना क्या उचित होगा? इसी प्रकार जीवन में संपन्न मित्र पाने के पश्चात आपके उन मित्रों को ना खोइए जो कम संपन्न हो, दरिद्र हो, क्योंकि वो आपके साथ तब थे जब आप कुछ भी नहीं थे, और आवश्यकता पड़ने पर वही आपके काम आने वाले हैं, संपन्न मित्र नहीं। तो जिससे प्रीत की है उससे मीत निभाई, चित आनंद से जागे। राधे राधे। कुछ बनाने के विज्ञान में पहले टूटने का ज्ञान आवश्यक है था। नई सोच बनाने के लिए पुरानी रीतियों को तोड़ना आवश्यक है। ये यात्रा, ये सीख केवल राधा के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। फिर सभी को इस दुर्गम और जटिल पथ से जाना ही होगा। मनुष्य भावनाओं में बहकर कभी कभी ऐसे अनुचित निर्णय ले लेता है जिसके कारण वो जीवन भर पश्चाताप करता है, किंतु जब कुछ खो कर पाता है उसे वो सहेज कर रखता है। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है, किंतु क्या आपने कभी सोचा है
क्यों बबूल के पेड़ को काट के उसका उपयोग किया जाता है और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाली पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है, किसी को काटे चुबाकर दूर नहीं करता, बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान हर लेता। इस संसार में यदि आपको सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीख, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सम्मान स्वयं चल के आपके पास आएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। हम सब ये मानते हैं कि हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही, फिर चाहे वो माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी को ज्ञान से हो, किसी कलाकार को कला से हो, आदि इत्यादि। किंतु क्या वास्तव में ये प्रेम ही है? मोह भी तो हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या? अंतर है बंधन का, जो आपको बांधे वो मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते, चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को पीड़ा ना पहुंचे और इसीलिए उसे बांध के रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि यदि ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छाव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उसे ज्ञान ले, अपनी अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। राधे राधे। संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। तो किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुकिए कि उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। स्मरण रखिएगा, जो झुकाना चाहे वो कभी संबंध निभा नहीं पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़ी जो आपको समान माने, आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। राधे राधे। कभी सोचा है जब माता संतान को जन्म देती है तो क्या होता? 9 माह का गर्भ, प्रसव की तीव्र पीड़ा। कहते हैं ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है और इस जन्म के साथ अंत होता है माता की पीड़ा। किंतु यदि आप दृष्टिकोण बदलकर देखें तो आप ये समझेंगे कि पीड़ा का ये अंत एक अपार आनंद का प्रारंभ है। आरंभ संतान का और संतान माता पिता के लिए सुख का प्रारंभ है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम कभी कभी किसी संबंध या किसी स्थिति के पीड़ादायक अंत के कारण इतने विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमयी प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। स्मरण रखिएगा, पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण। राधे राधे।
व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है और फिर उसके पश्चात केवल माया और कपट ही उसे आगे का मार्ग दिखलाता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। अग्नि क्या करती है? जलाती है, फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे को ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती है। ये अग्नि है निश्चय की, ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ हो, आपके विचार पावन हो, तो कुंदन बनकर निकलोगे, फौलाद बनकर निखरोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। राधे। व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं। देखिए, जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसकी आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि का नियंता बनने के लिए। देखिए, इस संसार में मृत्यु केवल एक बार होती, तो उससे पूर्व क्यों मरना? इस करुणा को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। राधे राधे। नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है और ये पर्व अत्यंत भव्य है, क्योंकि ये पर्व जगत माता से जुड़ा है। मां कितना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखो तो समस्त संसार इसी शब्द में समा है। मां जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती है। मां जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है मां। संतान भले ही झूठा रो दे, मां को लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। मां चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालने वाली, स्वर्ग, ये स्वर्ग हमें मां के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। इसी मां को हमारा शत शत प्रणाम। राधे। सहनशीलता मां का दूसरा सबसे बड़ा गुण। कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती है, किंतु मां, ये मां धरती से कम सहनशील नहीं। तनिक सोचिए,
9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता? क्या ये सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता है? स्त्री में शील भले, सहनशीलता की परिभाषा उसे मां बनने के पश्चात प्राप्त होती। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती। शिशु की लात खाकर भी आनंद से उसे दूध पिलाती। ये होती है मां, और इसी मां जननी को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे। मां का एक और सबसे महान गुण, स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक मां स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता। मां एक महानदी की भांति है जिसकी ऊर्जा असीमित है किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक मां अपने संतान के अनुरूप ढल जाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जगना। संतान की इच्छा का भोजन वो स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती। ये मां का आंचल ही तो है जो धूप में छाप बनकर आता है, जो शीत में कंबल बनकर आता है। मां ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे, इसलिए एक करवट सोने का अभ्यास कर लेती, और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। मां के 2 और सबसे महान गुण, साहस और संबल। साहस ये कि वो अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती है, और संबल ये कि वो अपनी संतान को कभी टूटने बिखरने नहीं देगी। तनिक सोचिए, जब भी आपको चोट लगती है, चीख से पूर्व मां का नाम मुख में क्यों आता है? तनिक सोचिए, जब आपको बल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, आगे आप अपना मार्ग देख रहे हैं जो अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, तब मुख से मां की ही शपथ क्यों निकलती? क्योंकि मां ही है जो हमें साहस देती, मां ही है जो हमें सहारा देती। मां जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाना है। मां ये भी जानती है कि कैसे कान पकड़ के हमें उचित मार्ग पर लाना है। इसी साहसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। कभी आपने सुना है हिरणी सिंह से बचने के स्थान पर उससे जाके लड़ पड़ी? हिरणी ने सिंह पर आक्रमण कर दिया। कभी सुना है? कभी नहीं। किंतु ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, और ये होता तब है जब हिरणी के शावक संकट में हो। जब उन्हें सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरणी भी आके सिंह से लड़ पड़ती है, उससे भिड़ पड़ती है, क्योंकि वो मां है और मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है, ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है, और अपनी संतान के हित के लिए वो क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपनी संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी। और इसीलिए तो मां संतान के जीवन की सबसे बड़ी ढाल कहलाती है। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। करुणा, करुणा वो भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं, और ये समस्त संसार ये मां से जन्म लेता है। मां वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर है। संतान को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। संतान के नेत्रों में यदि अश्रु दिखे, वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है।
संतान के बिना कहे मां समझ जाती है कि आज भोजन में संतान क्या खाएगी। ये होती है मां। मां करुणा का सबसे बड़ा रूप है। और आज के युग में मनुष्य जो है थोड़ा भी आगे क्यों ना निकल जाए, मां को तो पीछे ही छोड़ देता, मां को भूल ही जाता है। ये भूल आप कभी ना करें, कभी ना करें, क्योंकि मां वो करुणा है जो यदि आपके जीवन से चली गई उसके पश्चात आप जीवन अवश्य जिएंगे, किंतु कभी जीवन जी नहीं पाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन से आपका ये मूल्य, आपके जीवन से करुणा का ये भाव, ये भी आप खो दोगे। आपकी मां सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मां को खो दिया तो समझ लीजिए सब कुछ खो दिया। इसलिए मां को सदैव स्मरण रखिए, सदैव उसे प्रेम दीजिए और मेरे साथ कहें राधे राधे। आज विजयदशमी, वो दिन है जब श्री राम ने रावण का वध किया। वो दिन है जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। लोग कहते हैं कि ये अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसे देखने का एक और रूप भी है। जी हां, ये प्रेम के विजय का भी प्रतीक है। ये परिवार के विजय का भी प्रतीक है। आपको तो ज्ञात होगा ही कि रावण महाज्ञानी था, महाशक्तिशाली था, महादेव का परम भक्त था रावण। अब जो व्यक्ति कैलाश पर्वत उठा सकता था, वो व्यक्ति स्वयं एक कटे हुए वृक्ष की भांति श्री राम के चरणों में गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण था, वही रावण के साथ विभीषण भी नहीं था। एक और परिवार में बढ़ता प्रेम था, तो दूसरी ओर परिवार में बढ़ती दरार। स्मरण रखिए, यदि संसार पर विजय प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम परिवार में प्रेम बनाए रखना होगा। परिवार में केवल प्रेम बढ़ाइए, द्वेष कभी नहीं। आप सदैव सुखी रहेंगे और जीवन की हर बाधा पर आप विजय प्राप्त करेंगे। राधे राधे। देखिए, कल जो आने वाला है उसके लिए आज को व्यर्थ करना अनुचित है। हमें इस प्रकृति से यही सोच, यही सीख पानी चाहिए। आज का ये क्षण ये कल नहीं आएगा, और कल जो क्षण आने वाला है वो आज को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। बस इसी सीख को ध्यान में रखते हुए आप सभी निश्चिंत रहिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा।
समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती, समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है, और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो, और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति। इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है। हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है, और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है, तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है
तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निस्संदेह उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या
हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए। सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं। किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है? ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जनते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए। आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए। परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंढा जाता तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है। दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। स्वयं विचार कीजिएगा।
भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है, तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन कचोटता है। प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था। उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहां आघात होता है वहां प्रत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? स्वयं विचार कीजिए। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है, तो मन अवश्य ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, अकुलाता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख? जबकि धर्म पे चलने वाले, अच्छा कार्य करने वाले, सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष